मेरे साथ पूरे सेशन को ध्यान से देखना और अच्छे से पूरे सेशन को समझते हुए आगे बढ़ना। देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहला काम आपके लिए है कि आप एक बार एग्जाम पैटर्न को समझ लें, क्योंकि देखिए एग्जाम पैटर्न से हम ये समझ पाते हैं कि हमें तैयारी करनी किस किस चीज की है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। अगर हम आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 की बात करें तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथमेटिक्स में आपके पास 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जीके जीएस में 40 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे 100 नंबर के, और आपके पास समय होगा 90 मिनट का। जो भी बच्चा सीबीटी 1 को क्वालिफाई करता है, क्लियर करता है, उनको सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 में रीजनिंग, जीके जीएस और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आपके पास 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 ही मैथ्स के और 35 ही रीजनिंग के, और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के, और 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी सी है कि हमें रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो भी बच्चा इन 3 सब्जेक्ट पर आपकी अपनी कमांड बना लेगा, वो बच्चा आरआरबी एनटीपीसी 2025 को 2024 को करके क्लियर करके 2025 में जॉब पालेगा। अब मैं आपके सामने एक यही प्लानिंग लेकर आया हूं कि आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपने 4 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप 2025 में अपनी जॉब को सुनिश्चित समझिए। तो ऐसे में आपको क्या क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो रेलवे की यह वैकेंसी आपके लिए ही बनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते हैं। तो उन्हीं के लिए यह रेलवे की वैकेंसी है, क्योंकि भाई ना तो इसमें इंग्लिश पूछता, ना इसमें हिंदी पूछता, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को लेकर तो कुछ पूछता ही नहीं है। इसमें सीधा हिसाब है कि 3 चीजें पूछेगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस। आपको बस सबसे पहला काम, जो सबसे पहला स्टेप मैं आपको कहूंगा कि सिलेबस को अच्छे से पूरा करो। सिलेबस अच्छे से पूरा करो। अगर तो आप किसी जगह से पढ़ रहे हैं और आपको वहां पर सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है, तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप वहां से हट जाओ, पर मैं आपको यह बात कहूंगा, अगर आपको सिलेबस अच्छे से वहां पूरा नहीं करवाया जा रहा तो आपको सिलेबस अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन जुड़ो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, पर सबसे पहला काम ये करो कि सिलेबस को अच्छे से पूरा करो। इसमें एक बात ध्यान रखो सिलेबस करते हुए कि अर्थमेटिक और एडवांस आपको दोनों कवर करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स में अगर बताऊं, रीजनिंग में आप एक एक चैप्टर पूरा ऐसे जैसे कहते हैं ना कि निचोड़ के पी रखा है इसने, तो ऐसा कर दो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा हिसाब है भाई जिसमें एक भी नंबर कट गया तो आपको मान लो कि पाप लगेगा। जीके जीएस में साइंस को अलग से इंपोर्टेंस दो, करंट अफेयर को अलग से दो, स्टैटिक जीके को अलग से दो, और इसके साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको अलग से इंपॉर्टेंस दो। जीके जीएस को कवर करते हुए एक नीति बनाओ कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे? जैसे पॉलिटी में एक तरफ आर्टिकल, एक तरफ उन आर्टिकल का यूज। स्टैटिक जीके में एक तरफ मंदिरों के नाम, एक तरफ मंदिर कहां पर है, एक तरफ डांस के नाम, कौन सा डांस किस स्टेट का है। ऐसी साइंस में विटामिन्स के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कि सारी चीजों के शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। दूसरा काम जो आपके पास है, क्लास नोट्स बनाओ। मैं आपको एक चीज हमेशा कहूंगा, जब तक आप खुद से लिखकर क्लास नोट्स नहीं बनाओगे तब तक
आप सफल नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कट शॉर्ट शब्दों में समझा रहा हूं। जब तक आप पीडीएफ खेलते रहोगे, आप खेलते रहिए पीडीएफ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें आप तब याद कर जाते हो जब आप लिखते हो, जब आप क्लास नोट्स बनाते हो। इसके बाद तीसरा स्टेप है आपके पास रिवीजन का। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप ये समझ लो कि आप एक ऐसी धारा में सवार हो, आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें आप पढ़ तो रहे हो पर आपके याद नहीं रहेगा। तो तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन का। लास्ट स्टेप है आपके पास मॉक टेस्ट का। अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको फाइनल पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है ना, फाइनल पेपर में आपका पेपर नहीं छूटेगा। जैसे होता है ना, अक्सर आप कहते हो कि सर पेपर तो पूरा आता था पर पेपर आने के बावजूद भी पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना ही नहीं आया।